इनकम सर्टिफिकेट एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो हर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट के एसडीएम द्वारा प्रदान की जाती है, जिस पर इंडिविजुअल के साथ साथ फैमिली के सभी सोर्स ऑफ इनकम दिखाना होता है। इनकम सर्टिफिकेट बहुत से जगहों पर ज़रूरत होती है, जैसा स्कॉलरशिप अप्लाई करते वक्त, एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर रिजर्व कोटा लेने के लिए, मेडिकल बेनिफिट्स लेने के लिए, ओल्ड एज पेंशन या विडो पेंशन का बेनिफिट्स लेने के लिए, कंसेशन रेट पर लोन लेने के लिए और बहुत से जगहों पर इसका नीड्स होती है। लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि ये सर्टिफिकेट हर किसी के लिए नहीं बनती है। यह सर्टिफिकेट सिर्फ उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो इकोनॉमिक वीकर सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, जैसा SC, ST, OBC या माइनॉरिटी कम्युनिटी से, जैसा मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध या जैन धर्म से बिलोंग करते हैं। इस सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए आप दो मोड से अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। इस वीडियो में हम दोनों तरीके से सीखेंगे। पहले हम देखेंगे ऑफलाइन मोड से, जहां पर आपको एक फॉर्म फिलअप करना होगा, जो आप या तो डायरेक्ट SDM ऑफिस विजिट करके यह फॉर्म ले सकते हैं या अपने मोबाइल या सिस्टम से इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। इस फॉर्म का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप अपने मोबाइल या सिस्टम से इस फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पे जाइए, वहां पे टाइप कीजिए इनकम सर्टिफिकेट फॉर्म डाउनलोड। उसके बाद ये टाइप करते ही आपको फर्स्ट जो लिंक नज़र आ रहा है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपको ये फॉर्म यहाँ नज़र आ जाएंगे, साथ में सेल्फ डिक्लेरेशन भी मिल जाएगा, तो इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए हम ऑफलाइन मोड में किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए हम जानते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पे ई डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर नंबर। यदि आपने ई डिस्ट्रिक्ट पे अपना यूज़र आईडी क्रिएट किया हुआ है तो आप 9 डिजिट का वो डिजिट यहाँ फॉर्म फिलअप कर दीजिए। अगर नहीं है तो आप अपना आधार कार्ड यहाँ इंटर कर लीजिएगा। थर्ड नंबर पे आप नेम ऑफ द बेनिफिशियरी मीन्स जिसके नाम से ये इनकम सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं उसका नाम इंटर कीजिए, फिर उनके फादर का नाम, उनके मदर का नाम, नेम ऑफ द स्पाउस, फिर जेंडर यहाँ टिक मार्क दीजिए, फिर डेट ऑफ बर्थ। साथ ही यहाँ पे आपको एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो पेस्ट करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट 9 पे आपको मोबाइल नंबर दीजिए, फिर एक ईमेल एड्रेस अगर है तो। 10th में आपको प्रेजेंट एड्रेस देना होगा। उसके बाद 11th में आपको प्रेजेंट एड्रेस या परमानेंट एड्रेस सेम है या नहीं, अगर सेम है तो येस कीजिए, अगर नहीं है तो नो करके यहाँ पर आपको अब परमानेंट एड्रेस फिलअप करना होगा। उसके बाद 13 पे आपको पूछ रहे हैं पर्पस ऑफ ऑब्टेन सर्टिफिकेट, प्लीज़ टिक 1। सिर्फ आपको एक ही बॉक्स पे टिक करना है। यदि आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। यदि आप रिजर्व कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हैं कर रहे हैं या किसी कॉलेज पे तो आप सेकेंड ऑप्शन, फिर या तो ओल्ड एज पेंशन या विडो पेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसको टिक कीजिए। ये बहुत सारे ऐसे ही आप अपने हिसाब से टिक कर लीजिएगा। 14 नंबर पे यहाँ आपको पूछ रहा है कि वेदर इनकम सर्टिफिकेट इशूड अर्लियर मीन्स यदि आपने पहले भी बनवाया हुआ है तो येस कीजिए, अगर नहीं तो नो कीजिए। अगर आपने बनवाया हुआ है तो यहाँ 7 इनकम सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे पुटअप करना होगा, फिर लास्ट इनकम जो इनकम सर्टिफिकेट पे, फिर इशूइंग अथॉरिटी यहाँ पे आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट कर दीजिए, साथ में ब्रैकेट में आप SDM लिख दीजिए, साथ में इसको अटैच भी करनी है। 15 पे आर यू BPL होल्डर, अगर येस हैं तो यहाँ पे आपको कार्ड नंबर देना होगा, अगर नो है तो नहीं करना है। फिर अगर आप इनकम टैक्स पेयर हैं तो अगर येस करते हैं तो यहाँ ITR कितना देते हैं वो फिलअप करना है, अगर नहीं है तो नो पर टिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपके नाम से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है या नहीं, अगर है येस कीजिए और साथ में आपको लास्ट 3 मंथ का बिल भी अटैच करना है। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आया है वो यहाँ पे फिलअप करना है। फिर नेक्स्ट D पे यहाँ डू यू स्टे इन द रेंटेड हाउस, अगर आप रेंट पे रहते हैं तो येस कीजिए, अगर नहीं रहते हैं अपना घर है तो नो कीजिए। अगर यहाँ पर येस करते हैं तो आपको बिजली बिल के साथ आपको रेंट एग्रीमेंट भी देना होगा। फिर आप यहाँ पे अमाउंट ऑफ द स्कूल फीस पेड फॉर योर चिल्ड्रन पर मंथ
इसलिए इसी के लिए लोग अप्लाई करते हैं, इसीलिए यहाँ पूछा गया है। तो आप यहाँ पे जितना आप देते हैं पर मंथ, एक मंथ का वो यहाँ पे पुटअप कर लीजिए। फिर अगर आपके साथ कोई फैमिली में अदर भी काम, दूसरे भी काम करते हैं तो यहाँ पे उनका सोर्स ऑफ इनकम भी आपको दिखाना होगा। फिर यहाँ सीरियल नंबर, फिर नेम, फिर आपका उनके साथ क्या रिलेशन, फिर मंथली इनकम उनका क्या है, ये फिलअप करना है। 16 में आपको फैमिली इनकम पर मंथ ऑल सोर्स का कितना है पर मंथ यहाँ फिलअप कीजिए। उसके बाद यहाँ वर्ड में फिलअप कीजिए। फिर एनुअल इनकम कितना है वो यहाँ पर फिलअप कीजिए। फिर ये उसके बाद 17 में आपको एक आईडी प्रूफ देना होगा। अगर आप आधार कार्ड देना चाहते हैं तो आधार कार्ड दीजिए, फिर पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इसी एक को आप दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर इंटर कर दीजिए। उसके बाद 18 में आपको एड्रेस प्रूफ मांग रहे हैं। एड्रेस प्रूफ के लिए आप ये सारे डॉक्यूमेंट यहाँ से सिलेक्ट करके आप दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे अगर 17 में आप आधार कार्ड दे रहे हैं तो 18 में आधार कार्ड नहीं देना है। प्रेजेंट एड्रेस अगर किसी को आईडी प्रूफ के लिए दे रहे हैं तो उसको आप एड्रेस प्रूफ के लिए नहीं दे सकते, दोनों अलग अलग होना चाहिए। उसके बाद ये फॉर्म फिलअप कीजिए, फिर डेट भरिए यहाँ पे, फिर आप साइन कर दीजिए यहाँ पे, फिर प्लेस डालिए। उसके बाद नेक्स्ट पे यहाँ आप देख सेल्फ डिक्लेरेशन है। सेल्फ डिक्लेरेशन में यहाँ आपका नाम आएगा इस पोर्शन पे यहाँ तक। उसके बाद सन ऑफ या डॉटर ऑफ जिसके जो भी हैं, उसके बाद यहाँ एज भरना होगा, फिर आपका यहाँ पे एड्रेस भरना होगा। उसके बाद यहाँ डेट भरिए, उसके बाद प्लेस, फिर साइन कर दीजिए। तो इस तरह से आप ऑफलाइन मोड से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड अप्लाई करने के लिए आपको अपने वेबसाइट सिस्टम या मोबाइल से अपने ब्राउज़र पर जाइए। उसके बाद यहाँ सर्च बॉक्स पे ई डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिए। उसके बाद जो नीचे आ रहा है ई डिस्ट्रिक्ट, उसी पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करते ही यहाँ फर्स्ट इंटरफेस पे आपको ये लिंक नज़र आ रहा होगा, उससे पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप पॉपअप हटा दीजिए और यहाँ रजिस्ट्रेशन एट ई डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे एक आपको न्यू यूज़र और रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन आ रहा है, दो ऑप्शन। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे न्यू यूज़र पे क्लिक करके यहाँ पे आप आधार कार्ड से अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करके अपना डिटेल फिलअप करके आप अपना यूज़र आईडी क्रिएट कर सकते। तो हमारे पास ऑलरेडी रजिस्टर हैं, तो यहाँ रजिस्टर यूज़र लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप यूज़र आईडी इंटर कीजिए, फिर पासवर्ड, फिर यहाँ पे कैप्चा कोड करके इंटर पे क्लिक कर दीजिए। तो हम इंटर कर लेते हैं। इंटर करने के बाद यहाँ लॉगिन ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक कर दीजिए। लॉगिन पर क्लिक करते ही यहाँ आपको पूरा पेरेंट्स का डिटेल जिसके नाम से है उसका यहाँ डिटेल आपको नज़र आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अप्लाई फॉर सर्विस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे या तो आप सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो कंट्रोल F दबाकर इनकम सर्टिफिकेट सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे 35 नंबर पे इशुएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट नज़र आ रहा है, उसी पे यहाँ अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ अगर आपके हाथ में अटैच प्रोफाइल है तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ आपका डिटेल आ जाएगा। अगर यहाँ पे आपका सारा चीज़ सही है देन आप कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। अगर कुछ मिस्टेक है, एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर आप चेंज करना है, यहाँ एडिट पे ऑप्शन पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। तो हमारा सारा सही है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं एंट्री फॉर्म फॉर द डिटेल रिलेटेड टू इशुएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट। तो फिर यहाँ पर्पस पूछ रहे हैं कि आप किस लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हम कंसेशन ऑफ एजुकेशन में स्कॉलरशिप के लिए। अगर प्लेस ऑफ द रेजिडेंस यहाँ ऑन है। उसके बाद अगर रेंट है तो यहाँ पे आपको अमाउंट पूछेगा कि आप कितना अमाउंट देते हैं। उसके बाद आपके पास इनकम सर्टिफिकेट इशू हुआ है या नहीं। अगर येस करते हैं तो आपको लास्ट इनकम सर्टिफिकेट नंबर बताना होगा और एनुअल इनकम और इशूइंग अथॉरिटी यहाँ इंटर करना होगा। अगर नो करते हैं तो यहाँ एज इट इज़ छोड़ देगा। तो हमारे पास ऑलरेडी है तो हम। उसके बाद डू यू हैव द इलेक्ट्रिक कनेक्शन, आपके नाम से इलेक्ट्रिसिटी बिल है या नहीं। अगर येस करते हैं तो यहाँ अमाउंट पूछेगा लास्ट मंथ का। अगर नहीं है तो नो कर। आप BPL होल्डर हैं तो यहाँ पे हम नहीं हैं, और टैक्स पेयर हैं तो हम नहीं हैं। उसके बाद जितना यहाँ पे हमारा पर मंथ कितना जाता है स्कूल फ़ी वो पूछ रहा है। उसके बाद फैमिली एनुअल इनकम ऑल सोर्स कितना है ये आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो मैं यहाँ पे सारा डिटेल फिलअप कर लेता हूँ। यहाँ पर सारा चीज़ फॉर्म फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे कंटिन्यू नज़र आ रहा है, उस पर क्लिक कर दीजिए, कंटिन्यू टू नेक्स्ट।
नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप आईडी प्रूफ ऑफ द एप्लीकेंट, एक आईडी प्रूफ चाहिए, एक प्रूफ ऑफ द ओल्ड इनकम सर्टिफिकेट। अगर आपने येस किया है तब ये सेक्शन आ जाएगा। फिर आप रेजिडेंशियल प्रूफ देना होगा। फिर आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा। सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ पे आप यहाँ से खुद आप जनरेट कर लीजिए, जैसा मैं यहाँ से आप यहाँ अपलोड कर दीजिए। फिर यहाँ जनरेट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आ रहा है, उसी पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको ये फॉर्म फिलअप किया हुआ नज़र आ जाएगा और डेट और प्लेस ऑटोमेटिक। फिर यहाँ पे आप साइन करवा लीजिए। मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसा यहाँ आप आईडी प्रूफ में क्या देना चाहते हैं, यहाँ पे अपलोड ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पे आपको आधार कार्ड मिल रहा है, हाँ, फिर एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड डॉक्यूमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें। मैं यहाँ पैन कार्ड अपलोड कर देता हूँ। फिर यहाँ डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर देता हूँ। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर ये क्लिक करने के बाद यहाँ चूज़ फाइल पे के बाद यहाँ से पैन कार्ड लोड कर दीजिए। फिर टर्म्स एंड कंडीशन को टिक कीजिए। फिर यहाँ अपलोड पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली अपलोडेड का पॉपअप आ गया, इसे ओके कर दीजिए। बाकी सब डॉक्यूमेंट आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपलोड कर लीजिएगा। मैं भी अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अपलोड करने के बाद अगर आपको इसको क्रॉस चेक करना है तो यहाँ पर व्यू ऑप्शन पे जाके इसको देख सकते हैं। अगर रीअपलोड करना है तो यहाँ से रीअपलोड पर क्लिक कर सकते हैं। तो हमने सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिए। तो अपलोड होने के बाद यहाँ कंटिन्यू टू नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपको दोबारा यहाँ फ़ोटो मॉडिफाई करना है तो फ़ोटो मॉडिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज कंटिन्यू टू फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही दोबारा आपको क्रॉस चेक करने के लिए एक बार दोबारा ये इंटरफेस सारा डिटेल जो आपने फिलअप किया है वो सारा डिटेल आ जाएगा। अगर आप यहाँ से किसी डॉक्यूमेंट को एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एडिट पे क्लिक कर लीजिए और अपलोड कर सकते हैं। अगर सब सही है तो फाइनल सबमिट पर क्लिक कर। उसके बाद यहाँ पे मॉडिफिकेशन रिस्ट्रिक्शन का एक पॉपअप आ गया है। यदि आपका सब डॉक्यूमेंट सही है तो ओके पर क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज क्रॉस चेक करना है तो कैंसिल पर क्लिक कर दीजिए। ओके पर क्लिक करते ही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP भेज दिया जाएगा। इसके बाद OTP इंटर करते आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपने जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, जैसे आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ध्यान रहे आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोनों अलग अलग डॉक्यूमेंट अपलोड होना चाहिए। उसके बाद अगर आप रिन्यूअल कर रहे हैं तो प्रीवियस इनकम सर्टिफिकेट, सैलरी प्रूफ या स्टेटमेंट, अगर आप रेंट पे रहते हैं तो रेंट एग्रीमेंट के साथ आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भी जमा करना होगा। इस एक्नॉलेजमेंट के साथ ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर SDM ऑफिस पे वेरीफाई के लिए जाना हो। ध्यान रहे अप्लाई करने के विदिन 7 डेज आपको ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना होता है और इसका टाइमिंग होता है 2 से 3 के बीच। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।